नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आई इंडिया इनसाइड में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो यूं तो सरकार, शासन, प्रशासन हर एक जनता को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नित नए कार्य करती है, योजनाएं बनाती है, लेकिन क्या लाभ उन तक पहुंच पा रहा है, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। क्योंकि ऐसी ही कुछ स्थिति रतलाम के जावरा में देखने को मिल रही है, जहां मरीजों को इलाज की सुविधा देने वाला सरकारी अस्पताल खुद बीमार पड़ा है। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मरीजों के साथ ही अस्पताल खुद इलाज का मोहताज हो गया है, जहां भीषण गर्मी में पंखे बंद पड़े हैं, मरीज तड़प रहे हैं और परिजन प्यासे खड़े हैं। अस्पताल में पीने के पानी तक की कोई भी व्यवस्था नहीं है। 5 दिन से एक्सरे यूनिट बंद पड़ी है। मरीजों को काफी परेशानियों का इससे सामना करना पड़ रहा है। प्राइवेट वार्ड जो कि खंडर होता जा रहा है, इसे लेकर पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनिल दसेड़ा ने सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर नन्नावरे को पत्र भी लिखा। वहीं अस्पताल प्रभारी ने जल्द कमियां दूर करने का भरोसा दिया है। विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने भी मशीनें शुरू करने के लिए स्टाफ की कमी का हवाला दे दिया है। दूर से लेके आ रहे थे। इतनी गर्मी पड़ रही है, पानी की सुविधा जरूरत होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई देखभाल नहीं है। खाना आता है, 2 सुबह में आता है, एक टाइम खाना आता है, फिर शाम को नहीं मिलता है, सिर्फ नहीं देते। डॉक्टर साहब तो आए ही नहीं। डॉक्टर साहब आए तो अपन जांचे वाचे जो भी है बताएंगे क्या हो गया, क्या दिक्कत है क्या नहीं। हमने मेरे को बुखार चढ़ गया उतर गया बार बार। अब सिस्टर तो सिर्फ जो पर्चे में लिखा है वही इलाज करेगी। एक बार भी नहीं आया डॉक्टर। ये तीसरा दिन है आज। हाँ, थोड़ा बहुत पानी की, वो ठंडे पानी की कमी थी। पानी तो नॉर्मल तरीका था टंकी का, बाकी जो इन्होंने लगवा था ठंडे पानी का वो बंद था। सफाई कर्मचारी से बोला मैंने, तो बोले कि इंचार्ज जो है वो आएंगे, उनसे बात करो। फिर एक भैया और आए थे, जो उन्होंने चेकअप करा तो बोले यार ये बंद है ये। मैंने कहा काम करो, आप वो जो करने वाला है उसे बुलाओ, वो आएगा, फोन लगाओ, वो खुद आ जाएगा। तो हाँ, ठंडे पानी कमी होना चाहिए, ठंडा पानी होना चाहिए। नहीं आए ना कल, क्यों नहीं आए? क्या पता आएंगे यूँ बोल रहे थे। सिस्टर तो आए नहीं। डॉक्टर साहब देखने के लिए नहीं आए? नहीं आए ना। मैंने सिस्टर को बोला था वो, तो उन्होंने बोला आएंगे, फोन लगाया आएंगे, तो नहीं आए। हम एक अंदाज लगा सकते हैं कि 44 डिग्री टेम्परेचर पर मरीज को न पीने का पानी उपलब्ध है, न पंखे चालू है। वह स्थिति आप हम सब अच्छी तरह से जान सकते हैं कि किस स्थिति में मरीज जावरा के शासकीय अस्पताल में भर्ती है। 6 दिन से यहाँ पर एक्सरे मशीन यूनिट बंद है। आम गरीब व्यक्ति, मजदूर व्यक्ति, किसान व्यक्ति दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो एक वार्ड की स्थिति ऐसी कि छत गिरी हुई है, उसमें पंखे नहीं है, मरीज रहे तो कैसे रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चिंतित है और करोड़ों रुपए भी इन 2 सालों में लगा भी दिए, लेकिन धरातल पर हम जाते हैं तो पूरी प्रबंध, अस्पताल का जो प्रबंध की जो व्यवस्था है वह बिल्कुल लचर हुई है। संज्ञान में आया है कि अस्पताल में जो है कुछ पंखे और पानी की समस्या है, तो तुरंत मैंने जो है यहाँ पे दिखवाई है। और वाटर कूलर सिस्टम हमारा जो है चालू था, किसी कारणवश वो बटन बंद था, तो अभी वो पूरा सुचारू रूप से कर रहा है चालू। नहीं, पीछे की तरफ एक्चुअली हम लोगों ने गार्डन का कंसेप्ट जो हमारे आरकेएस की बैठक में सदस्यों का हुआ था, तो अभी हमने सिर्फ उसको जो है एक बाउंड्री लगा के उसको कवर किया है। अभी एक्सरे मशीन हमारे यहाँ पे जो रेडियोग्राफर थे वो गुरुवार की रात को, एक्चुअली रात को उनका एक्सीडेंट हुआ और सिर में फ्रैक्चर होने के कारण उनको अचानक जो है अभी वो सिविल हॉस्पिटल रतलाम में भर्ती हैं। और ये जो बात है मैंने हमारे वरिष्ठ कार्यालय को अवगत करा दी थी, तो अभी वो कल या परसों में जो है वो आ जाएंगे, तो हम सुचारू रूप से एक्सरे करने लगेंगे। तो देखा आपने किस तरह की स्थिति जो है अस्पताल की हो गई है। तो चलिए विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता मोइन खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो मोइन, क्या कुछ स्थिति फिलहाल अस्पताल में देखने को मिल रही है? कौन कौन सी समस्या अस्पताल में बनी हुई है? कल जब हम लोग वहाँ IND 24 की टीम हॉस्पिटल का दौरा करने पहुंची तो समस्याएं सामने खड़ी थी। जैसे जो ठंडे पानी के कूलर थे वो चालू नहीं थे, बंद पड़े हुए थे। देखा जाए तो जहाँ जो स्फोटक लगे हैं जमीनों पे वो उखड़े पड़े हुए हैं। टाइल से लाखों रुपए लगाकर लगाई गई है, लेकिन वो देखा जाए तो वो उखड़ी पड़ी हुई थी। मरीजों की समस्या जब पूछी गई तो पानी की समस्या उन्होंने बताई। अन्य क्षेत्र से पानी लेकर आए, गर्म पानी मिला था। 44 की डिग्री गर्मी का तापमान चल रहा है, लेकिन पानी की समस्या देखा जाए तो कोई हॉस्पिटल के अंदर उपलब्ध नहीं थी। इस कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। और जो भी अनिल दसाड़ा जो यहाँ जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा पूरी निरीक्षण वगैरह किया गया था। उनके द्वारा बताया गया कि इस तरह हमने अभी वहाँ पर जाकर वस्तुस्थिति देखी तो वाकई में लगी है। और उसके बाद IND 24 की टीम जब वहाँ पहुंची तो तत्काल पंखे भी चालू हुए और वाटर कूलर भी चालू हुआ और मरीजों को कहीं ना कहीं वहाँ राहत मिलने लगी है। जी खुशी।
चलिए मोहन, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मोहम्मद जुड़ चुके हैं जो कि एक मरीज के परिजन थे, तो चलिए मोहम्मद से बात करेंगे। मोहम्मद, क्या कुछ स्थिति आपने देखी अस्पताल की, किन किन परेशानियों को आपका सामना करना पड़ा? जी, सुबह जब मैं वार्ड से बाहर गया तो पानी का जो ठंडा पानी का जो वाटर कूलर था वो बंद था। तो मैंने शिकायत की 2-3 दिनों से जो वहाँ काम करते थे, उन्होंने बोला कि अभी कर्मचारी आने, वो जो वहाँ के चार जो आने वाले वो आएंगे, जब जाके देख के फिर चालू करवाएंगे। जी, और इसके अलावा और कुछ समस्या अस्पताल में? और फिर मैं दोबारा फिर गया तो शायद वो थोड़ी लेट आए थे, फिर वो एक कर्मचारी आए देखने के लिए। मैंने उनसे बोला तो उन्होंने बोला कि साहब को फोन लगाते, फिर आके उन्होंने देखभाल करी, फिर उसे चालू करवाया। और क्या अस्पताल के पंखे चालू थे? जिस तरह की खबरें सामने आ रही है कि अस्पताल के पंखे बंद पड़े हुए हैं और वहां पर एक्सरे जो मशीन है वो भी बंद पड़ी थी वहां पर। मशीन शायद वो 2-3 दिन के लिए कोई बताया गया, एक्सीडेंट हो गया था किसी लड़के का, तो कर्मचारी से तो उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके लिए शायद 1-2 दिन के लिए वो बंद थे। और दूसरा पंखा शायद 1-2 बंद थे, इसलिए वो बाद में ये आए थे चीज वाले, उन्होंने फिर वापस करी तो फिर वो चालू करवाया उन्होंने। तो ये तमाम जो समस्या थी, इसके लिए आपने क्या हॉस्पिटल प्रबंधन से बात की? क्या कुछ कहना रहा किसी डॉक्टर का इस मामले में? सर वो डॉक्टर साहब तो नहीं थे, बाकी जो कर्मचारी थे उन्होंने बोला कि वो इंचार्ज हैं, वो आएंगे, उसे जो कूलर चालू करने वाले हैं उन्हें फोन लगाएंगे वो। चलिए ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई मोहम्मद। चलिए हमारे साथ मोहिन जुड़े हुए हैं जो कि संवाददाता है हमारे। मोहिन, जिस तरह से आप बता रहे थे तमाम समस्याएं बनी हुई है, जानना चाहूंगी आखिर कब से इस तरह की स्थिति अस्पताल में देखी जा रही है? क्या अस्पताल के शुरुआती दौर से ही इस तरह की स्थितियां वहां पर बनी हुई है? कोरोना काल के बाद में आपको खुशी बताएं कि डॉक्टर राजेंद्र पांडे जो यहाँ के विधायक हैं, उनके अथक प्रयासों से जावरा का हॉस्पिटल को आधुनिक बनाया गया, खूबसूरती में ढाला गया, बहुत सारी सुविधाएं जुटाई गई। ऑक्सीजन प्लांट यहाँ नहीं था, आमजन से चंदा इकट्ठा कर ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया। एक ऑक्सीजन प्लांट शासन की तरफ से लगा है। डिजिटल एक्सरे मशीन नहीं थी, डिजिटल एक्सरे मशीन वो लेकर आए। रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पर नहीं था, रेडियोलॉजिस्ट की यहाँ नियुक्ति करवाई। अभी 4 या 5 दिन पूर्व उसका एक्सीडेंट हुआ है, बताया जा रहा है कि वो रतलाम एडमिट उपचार में है। लेकिन देखा जाए तो तत्काल जिला प्रशासन को या हॉस्पिटल प्रशासन को तत्काल कोई ना कोई किसी को लाके यहाँ पर नियुक्त करना चाहिए, जिससे कि आए दिन एक्सीडेंट और अन्य मरीजों जिनकी हालत परेशान रहते हैं, खराब रहती है जिनकी हालत है, और उनको रतलाम रेफर कर दिया जाता है। जावरा अधिकतर देखा जाए तो जावरा हॉस्पिटल रेफर हॉस्पिटल के नाम से मशहूर है। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रतलाम जिले की सबसे बड़ी तहसील और सबसे बड़ा हॉस्पिटल जावरा हॉस्पिटल है, जिसके अंदर आधुनिक उपकरण तो आ चुके हैं, लेकिन उनको संचालित करने के लिए यहाँ पे कोई नियुक्त नहीं है। राज्य शासन की तरफ से अभी तक कोई नहीं आया। 23 डॉक्टरों की नियुक्तियां हैं, लेकिन 8 डॉक्टर सर्विस दे रहे हैं, जिसमें सर्जिकल स्पेशलिस्ट नहीं है, यहाँ पर एमडी नहीं है, और आईसीयू बन के कंप्लीट है। आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और भी जानकारी हम आपसे लेंगे। उससे पहले जानकारी ले लेते हैं दीपक जी से, जो कि प्रभारी डॉक्टर है वहां के। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। तो देखिए, संपर्क जो है तोड़ लिया गया है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जवाब उनके पास होगा नहीं शायद, और इसी वजह से सवाल से पहले जब उनको पता चला कि इस मुद्दे पर हम उनसे चर्चा करना चाहते हैं, तो उन्होंने जवाब देने से पहले ही हमसे संपर्क तोड़ लिया है। तो बिल्कुल जवाब हमें मिल ही गया। हम मोहिन से ही चर्चा करते हैं। मोहिन, आप बता रहे थे कुछ? हाँ, यहाँ पर 23 डॉक्टरों की नियुक्तियां हैं, लेकिन यहाँ खुशी जगह देखा जाए तो 8 डॉक्टर यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पर सर्जिकल स्पेशलिस्ट नहीं है, यहाँ एमडी नहीं है, आईसीयू बन के कंप्लीट है, लेकिन उसे संचालित नहीं किया गया है अभी तक। अभी कुछ ही दिन पूर्व 2 डायलिसिस मशीनें शासन की तरफ से आई है विधायक के अथक प्रयासों से। विधायक इस और बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि पेशे से भी वो डॉक्टर हैं, और देखा जाए तो उन्होंने कोरोना काल से लेकर अभी तक जावरा हॉस्पिटल को चमन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन स्टाफ की कमी होने के कारण राज्य शासन की तरफ से कोई यहाँ नियुक्तियां नहीं हो पा रही है। स्टाफ बराबर नहीं है, नर्सों के स्टाफ बराबर नहीं है, यहाँ पर ड्रेसरों की बराबर नियुक्तियां नहीं है। तो इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बावजूद स्टाफ की कमी कहीं ना कहीं देखी जाती है, जिसको देखकर मरीजों को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राज्य शासन इस ओर ध्यान देना चाहिए। जी खुशी। मोहन, जिस तरह से अभी आप बता रहे कि 23 डॉक्टर वहां पर नियुक्त है, लेकिन आते सिर्फ 8 है, तो ऐसा क्यों? क्या डॉक्टर की लापरवाही सामने आ रही है, या फिर और कुछ समस्या है जिस वजह से डॉक्टर वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं? शासन की तरफ से 23 डॉक्टरों की नियुक्तियों का आदेश है, लेकिन अभी तक डॉक्टरों ने ज्वाइनिंग नहीं किया है। 8 डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें से मेटर्निटी महिला हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल दोनों जगह 8 डॉक्टर सेवाएं देते हैं। अब 8 डॉक्टरों के भरोसे पूरा हॉस्पिटल चल रहा है। वाकई समस्या बहुत बड़ी समस्या है, मरीजों के साथ भी है
और जो डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं वो बराबर सेवा तो देते हैं, बराबर टाइम पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन वजह ये है कि अधिक काम का बोझ होने के कारण वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को असहाय से महसूस करते हैं। जी खुशी। बिल्कुल मोहन, जिस तरह से आप बता रहे हो तो आधुनिक उपकरणों से तो भरा पूरा है ये अस्पताल, पूरी मशीनें यहाँ पर उपलब्ध है, हर एक मशीन की सुविधा जो है दे रखी है वहां पर, लेकिन क्या वो सुविधा मरीज तक पहुंच पा रही है, ये सोचने की जरूरत है शासन को, क्योंकि मशीनें तो उपलब्ध है लेकिन डॉक्टर ही जब उपलब्ध नहीं होंगे वहां पर तो मशीनें तो सिर्फ धूल ही खाएगी। तो क्या शासन से इस बारे में कोई चर्चा की गई है? किन किन लोगों से शिकायत की गई है इस मामले में? इस बारे में सारे जनप्रतिनिधियों से बातचीत की गई है, हमसे जनप्रतिनिधि जुड़े हुए भी हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों का बताना है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप देखते हैं इतना समय तो हो चुका है, कब होती है नियुक्तियां, किस तरह संचालित होगा, या रेफर हॉस्पिटल के नाम से ये मशहूर होगा, जिले के भरोसे मेडिकल कॉलेज यहाँ से रेफर कर दिया जाता है। मरीज अधिकतर मरीज यहाँ पर अगर एक्सीडेंट वाला आया है तो चंद प्राथमिक उपचार के बाद में उसको रतलाम रेफर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि स्टाफ की कमी है। शासन को ध्यान देना चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, अब चुनावी वर्ष है, सामना करना है, रिपोर्ट कार्ड भी अपने पेश करना है, देखा जाए तो बहुत बड़ी समस्या है। स्वास्थ्य को देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जी खुशी। बिल्कुल मोइन, समस्या तो बड़ी, और जिस तरह से आप बता रहे हो कि जब शिकायतें की गई तो आश्वासन ये दिया गया कि प्रयास किया जा रहा है, अगर प्रयास वाकई किया जाता तो क्या इस तरह की स्थिति अस्पताल की देखने को मिलती, ये भी सवाल खड़ा होता है। मोइन, स्थिति आखिर ऐसी कब से बनी हुई है, क्या मतलब मैं जानना चाहूंगी शुरुआती दौर से ही अस्पताल की ये स्थिति थी क्या, या फिर अभी अभी ये स्थितियां बनना शुरू हुई है कि मशीनों का उपयोग सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, मरीज वहां पर परेशान हो रहे हैं, मरीज के परिजनों को भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है? हाँ, ये बात सही है कि ये जो समस्या है ये बहुत पहले से है, इसका समाधान निकालने के लिए बहुत बार विधायक ने प्रयास किया है और अब भी कर रहे हैं, शासन से मांग भी की जा रही है, लेकिन कुछ कारण ऐसे बताए जाते हैं कि डॉक्टर यहाँ आना नहीं चाहते या कुछ ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही है जिससे कि नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। चलिए ठीक है मोइन, आपसे और भी चर्चा करूंगी। हमारे साथ फिलहाल लोकेश विजवा जी जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस पार्षद है। लोकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ID24 में। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। लोकेश जी, आपके संज्ञान में तो मामला आया ही होगा, रतलाम के जावरा में जो हॉस्पिटल है वहां पर सुविधाओं के लिए पर्याप्त मशीन है, लेकिन आप बताइए जब डॉक्टर वहां पर नहीं रहेंगे तो वो मशीन क्या करेगी, धूली खाएगी? बिल्कुल सही है, जिले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बना है, मगर सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं होने से मरीज परेशान रहते हैं। गंभीर बीमारियों के मरीजों को अक्सर यहाँ से रेफर होना पड़ता है। जब इतनी लागत का हॉस्पिटल बना है तो गंभीर बीमारियों के मरीजों का भी यही इलाज होना चाहिए ताकि उनको यहाँ से रेफर नहीं करना पड़े। साथ ही अभी भीषण गर्मी का दौर है, पानी जैसे कि समय पे वहाँ पे सुविधा नहीं मिलती है, नाश्ता पानी भी उनको समय पर उपलब्ध नहीं होता है। बिल्कुल, पंखे भी वहाँ पर चालू नहीं थे और ना ही पानी की कोई सुविधा थी। मरीज के परिजन से हमारी बात हुई थी पानी के लिए भी। जी लोकेश जी, लेकिन आखिर समस्या कहाँ पर आ रही है? जब डॉक्टरों से और बाकी स्टाफ से वहां पर चर्चा की जाती है तो उनका कहना है कि वहां पर स्टाफ की कमी है, मशीनें उपलब्ध हैं लेकिन स्टाफ की कमी के चलते सही ढंग से उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो आखिर क्यों समस्या ऐसी बनी हुई है? क्योंकि 23 नियुक्तियां जब इस हॉस्पिटल के लिए की गई है तो सिर्फ 8 डॉक्टर क्यों वहां पर पहुंच रहे हैं? और स्टाफ की व्यवस्था करना चाहिए ताकि आम जनों को भरपूर सुविधाएं मिले। जी, तो आपके संज्ञान में तो ये मामला है ही सही, आपने क्या कुछ कार्यवाही करना चाहा इस मामले में? मैम समय समय पर हम देखते भी हैं, जरूरत पड़ती है तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ज्ञापन वगैरह भी देने की वो करते हैं। नहीं, जरूरत तो अभी पड़ रही है लोकेश जी, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है क्योंकि गर्मी के दिन चल रहे हैं। ऐसे में जब बाकी सुविधाएं तो छोड़ो, मरीजों को पानी ही उपलब्ध नहीं होगा हॉस्पिटल में तो कैसे चलेगा? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो आप बताइए आखिर कब तक आप ये शिकायत आगे करवा पाएंगे, ज्ञापन सौंप पाएंगे, और जो भी आपकी प्रक्रिया रहेगी उसके बाद कार्यवाही कब तक हो पाएगी? मैम कार्रवाई तो अब शासन को हम अवगत कराएंगे इस ओर, हॉस्पिटल की समस्याओं की ओर। कब? शासन को हम अवगत कराएंगे इस ओर। जी लोकेश जी, मेरा सवाल है कब अवगत आप करवाएंगे, क्योंकि मरीज तो अभी भी परेशान हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी लोकेश जी, मुझे मेरा जवाब नहीं मिल पाया है। मैम आप हमारी तरफ से हम उचित कार्रवाई के लिए एसडीएम साहब को या इनको कार्रवाई के लिए बोलेंगे कि भाई जो पानी की समस्या है उनको व्यवस्था करवाएं वहाँ। ठीक है, आप आपकी तरफ से कार्यवाही के लिए आगे शिकायत करवाएंगे तो हमारी आपसे अपील है और आम जनता की मिलाकर हमारी आपसे ये अपील है कि आप कल ही जाइए, आगे शिकायत कीजिए और मामले का जल्दी निराकरण हो, ऐसी कुछ प्रक्रिया आप कीजिए। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम, आपने हमारी समस्याएं सुनी लोकेश जी। तो चलिए हमारे साथ मोइन जो है लगातार बने हुए हैं। मोइन, मैं जानना चाहती हूँ विस्तार से अभी तक किन किन लोगों से इसकी शिकायत की गई है और क्या कुछ जवाब उनके द्वारा मिला गया इस मामले में?
शिकायतें तो लोग आते हैं, राजनीति अपने हिसाब से करके चले जाते हैं, लेकिन जो समस्या का समाधान है, स्थायी समाधान है, उसके लिए कहीं ना कहीं बैठकों का दौर नहीं होता है, कहीं ना कहीं देखा नहीं जाता है, वस्तुस्थिति को देखा नहीं जाता है, दौरे नहीं किए जाते हैं। टाइम पे समय पर अगर हॉस्पिटल का दौरा किया जाए, निरीक्षण किया जाए तो समस्या उत्पन्न ही नहीं हो और हर समस्या का समाधान हो जाए। आज आप कल की बात ले लीजिए कि कल से अब तक मरीजों को जो खाना बंटता है वो अब तक नहीं बंटा है। वजह है, जिस मरीज से मैंने पूछा है उसने कहा हमसे कल तक हमें खाना नहीं दिया है, चाय नहीं दिए। तो ये कहीं नहीं ठेकेदार की भी लापरवाही है। तो इस और ध्यान प्रभारियों को भी देना चाहिए, जिनकी जवाबदारी बनती है उनको भी देना चाहिए, और जिन ठेकेदारों के ठेके हैं उन पे भी कार्रवाई होना चाहिए। जी खुश। जी बिल्कुल मोइन, देखा जाए तो किसी एक इंसान की गलतियां तो इसमें नजर नहीं आ रही है, क्योंकि एक और जहां नियुक्तियां नहीं की गई अस्पताल में, तो वहीं दूसरी ओर जो डॉक्टर जिनकी नियुक्तियां वहां पर है, 8 डॉक्टर आप बता रहे वो अस्पताल में पहुंच रहे हैं, वो भी बड़ी लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि पानी जहां उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और अब आप बता रहे हैं कि खाना भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, तो बड़ी लापरवाही हम इसको कहेंगे। मोइन, फिलहाल ये बताइए, विधायक राजेंद्र जी का क्या कुछ कहना है इस मामले में? माना जा रहा है कि उन्होंने पत्र लिखा था सीएमएचओ को, तो क्या कुछ रिस्पॉन्स उनका आया है? समय समय पर डॉक्टर राजेंद्र पांडे निरीक्षण भी करते हैं, आते भी जब उनको समय मिलता है, लेकिन जो निचले स्तर के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी जवाबदेही बनती है कि इस और समस्या का समाधान करने की। लेकिन क्या है कि स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है, नर्स स्टाफ है नहीं, जो लोकल नर्सेस हैं वो भी कम है, ड्रेसर कम है, वहाँ के देखभाल करने वाले, क्योंकि बर्डिया गोयल एक अलग जावरा का ग्रामीण क्षेत्र का हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल अलग है, जिसको देखने के लिए दीपक पांड्या जो यहाँ के प्रभारी है वो देखते हैं, वो महिला हॉस्पिटल को भी साथ में देखते हैं। एक व्यक्ति है, वाकई मानना पड़ेगा कि एक व्यक्ति है और वो भी शुगर पेशेंट है, वो रात और दिन मेहनत करके भागता फिरता है, लेकिन उसके बावजूद भी देखा समस्या जो कि त्यों ही बनी रहती है, वो फिर भी समाधान करने की कोशिश करता है। लेकिन वजह ये है कि हालात बहुत कठिन है, शासन की तरफ से जो नियुक्तियां जो इंतजाम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल हालात साफ नजर आ रहे हैं मोइन, और अगर देखा जाए तो अब तो एक रीत सी बन गई है अपने देश में कि बिना शिकायत किए, बिना मिन्नतें करे कोई भी सुविधा उपलब्ध हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आईएनडी इनसाइट के जरिए हम रोज अलग अलग समस्या लेकर आते हैं, सभी में बस अधिकारियों की गलती नजर आती है। अगर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से संभाल ले, अगर वो आज निरीक्षण करते इस अस्पताल का, तो ये कुछ स्थिति अस्पताल में देखने को नहीं मिलती। फिलहाल सीएमएचओ का क्या कुछ कहना है? पत्र उनको लिखा गया था, क्या रिस्पॉन्स उनका आया है? सीएमएचओ को जब पत्र लिखा गया तो उनका ये कहना है कि बहुत जल्दी इस काम को जो भी वहाँ पे अधूरा उस काम को किया जाएगा, और जो भी कमियां हैं उसे पूरी की जाएंगी। तो क्या कुछ किया गया? जिस तरह उन्होंने आश्वासन दिया था, क्या कोई सी टीम निरीक्षण करने अभी तक पहुंची है? बाकी समस्या दूर करने की तो बात दूर ही है। नहीं है, स्टाफ की बेहद कमी है, उसको कमी राज्य शासन पूरी कर सकता है। हम समझ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सीएमओचओ ने आश्वासन दिया था कि भाई प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही समस्या का निराकरण किया जाएगा, तो क्या उनका जल्द ही पूरा हो गया है? अभी तक कोई टीम निरीक्षण करने तक पहुंची है क्या अस्पताल में? क्लब की टीम आती है, लक्ष्य की टीम आती है, देखकर और अपनी औपचारिकता पूर्ण कर चले जाते हैं, लेकिन वो समस्या का समाधान जो पहले था वो अब है, उसको दूर होने का कोई कारण दिख ही नहीं रहा है कि किस प्रकार दूर होगा। जी खुशी। बिल्कुल, तो आगे और कोई से मतलब ये बताइए कि इतने जब जिम्मेदार हैं पूरे जिले में और जिले का सबसे बड़ा अस्पताल ये माना जाता है, तो आखिर क्यों अधिकारियों का ध्यान नहीं पहुंच पा रहा है? क्या इसकी शिकायत भी अच्छे से नहीं की जा रही है? क्योंकि शिकायत अगर आप बोल रहे हो की जा रही है तो फिर निवारण क्यों नहीं हो पा रहा है? कोई आश्वासन तो कोई लोग देते होंगे। सिर्फ आश्वासन ही मिलते हैं, वो अपने उठा के राज्य शासन पर सौंप देते हैं कि राज्य शासन की तरफ से कोई हमको मिलेगा, दिशा निर्देश मिलेंगे या स्टाफ मिलेगा तो हम पूरी करेंगे, वहीं पर स्टाफ नहीं है तो हम यहाँ पूरी कैसे करेंगे? बस वो गोलमोल जवाब मिल जाते हैं और उसके बाद आगे कोई कार्रवाई नहीं होती। चलिए ठीक है मोइन, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ असलम जी जुड़ चुके हैं जो कि समाज सेवी है। असलम जी से चर्चा करना चाहेंगे। असलम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी असलम जी सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो जी हाँ। तो जी असलम जी, आपके संज्ञान में मामला होगा ही सही, रतलाम के जावरा में जो अस्पताल है वहां पर परिस्थितियां काफी बिगड़ी हुई है। बिल्कुल संज्ञान में मैडम मेरे। जावरा सिविल हॉस्पिटल जिला रतलाम, इतनी खराब व्यवस्था है यहाँ पर, ना तो यहाँ डॉक्टर है, इसका नाम रेफर हॉस्पिटल रखा गया है। पेशेंट आता है चाहे बुखार का हो या एक्सीडेंट का हो, 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर यहाँ से रेफर कर दिया जाता है और उस बीच कई मरीज यहाँ पर दम तोड़ चुके हैं। ना यहाँ कोई पानी की व्यवस्था है सही तरीके से, ना साफ सफाई है, और पिछले 10 साल से हम भी RTA लगा थके, ना कोई सर्जन आना चाहता, कोई ना MD। एक ही डॉक्टर सभी का इलाज करता है, हड्डी रोग विशेषज्ञ का भी करता है, हार्ट का भी करता है और सभी का करता है।
चलिए ठीक है असलम जी, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और भी चर्चा मैं आपसे करूंगी, माफ कीजिएगा रोक रही हूँ। हमारे साथ अनिल दसेड़ा जी जुड़ चुके हैं जो कि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष है। अनिल दसेड़ा जी, आपने तो इस मामले में काफी कुछ कहा है, देखी है आपने भी स्थिति, लेकिन क्या आपके पत्र लिखने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो पाई? और नहीं हो पाई है तो आखिर क्यों नहीं हो पाई है, क्या कुछ कारण हो रहा है? नहीं, मैंने ये मसला परसों जब उठाया था और सीएमओ जो मिस्टर से बात करी थी मैंने, उसके बाद कल वाटर कूलर सुधारने और पंखे सुधारने के लिए मैकेनिक जरूर अस्पताल में आए थे। और रही सवाल एक्सरे मशीन की, तो बताया गया कि 2 दिन में हम एक्सरे मशीन चालू कर देंगे, और जो जनरल वार्ड, प्राइवेट जो वार्ड है और जिसकी छत गिर रही है, उसकी मरम्मत के लिए उन्होंने हमसे 1 सप्ताह का बोला है। ठीक है अनिल जी, चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ दीपक जी जुड़ चुके हैं जो कि प्रभारी डॉक्टर हैं वहां के। दीपक जी, आपके संज्ञान में तो पूरा मामला होगा ही सही, आप वहां के डॉक्टर है, आखिर क्यों ऐसी स्थिति बन रही है? हम मानते हैं कि वहां पर स्टाफ की कमी है, लेकिन जल की समस्या हो रही है, पंखे वहां पर नहीं चल रहे हैं, कल से मरीजों को खाना नहीं मिल रहा है, तो ये तो आपकी समस्या है ना, आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं, मेरे संज्ञान में आया है, तो पंखे जो भी थे हमने ठीक करा दिए हैं, वर्तमान में ऐसा कुछ भी नहीं है। और पानी की व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त है, इलेक्ट्रॉनिक रहता है, कभी कभी परेशानी आ जाती है तो उसको तुरंत संज्ञान में लेके ठीक कर दिया। वाटर कूलर खराब हो गया था, पंखे खराब हो गए थे, इलेक्ट्रॉनिक चीज है, ठीक है, बात जाहिर सी बातें खराब हो जाती है, आपने सुधरा दी। खाना क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन से बनाया जा रहा है? क्योंकि खाना क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्यों समस्या आ रही है? मरीजों का एक खुद कहना है, मरीजों से हमारी चर्चा हुई, उनका कहना है कि उन्हें खाना नहीं मिल पा रहा है। अब इसमें क्या समस्या आ गई है? इसके लिए भी क्या बुलाना पड़ेगा किसी मैकेनिक को, वो खाना सुधारेगा जब मिलेगा? खाना भी बराबर वितरण हो रहा है, दोनों जगह वितरण हो रहा है, और यदि आप ऐसा मेरे को बोल रहे हैं तो और मैं देख लूंगा। बाकी जो है खाना सुचारू रूप से वितरित हो रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, मान लिया हमने कि पंखे खराब हो गए थे, वाटर कूलर हो गया था। नियुक्तियों की यहाँ पर बात की जाती है कि इस अस्पताल में 23 नियुक्तियां है, 8 डॉक्टर पहुंच रहे हैं, इसका क्या कुछ कारण है दीपक जी? हमारे यहाँ पे मिल रहा है, बराबर है, टंकी में पानी भी है, 2 ट्यूबवेल्स हैं, पानी की सप्लाई भी पूरी हो रही है। नहीं बिल्कुल दीपक जी, जिस तरह से आपने बताया, उम्मीद हमें यही है कि अगर आपने अभी ये सुधारीकरण किया है तो अब पुनः वो गर्मी के दिन में तो कम से कम खराब ना हो, क्योंकि आपने अच्छे से सुधारीकरण करवाया होगा वाटर कूलर का भी और पंखे का भी, जिससे कि अब फिर से परेशानी हो मरीजों को। लेकिन अगर उम्मीद ये भी है आपसे कि अब अगर खराब होते हैं तो आप जल्द से जल्द उसका सुधारीकरण करवाएं ताकि मरीजों को इस तरह की समस्या दोबारा ना हो। दीपक जी, आपके अस्पताल में कहा जाता है कि 23 नियुक्तियां हैं वहां अस्पताल में, जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है, मशीनें वहां पर पर्याप्त उपलब्ध है, हर एक मशीन वहां पर उपलब्ध है, डॉक्टरों की कमी के चलते परेशानी हो रही है, तो ऐसा क्या कुछ कारण हो पा रहा है कि मात्र 8 डॉक्टर हॉस्पिटल में है? मैम एक्चुअली हमारे यहाँ पे जो है सभी डॉक्टर जो है प्रथम श्रेणी चिकित्सक हैं, एमओ जो है हमारे यहाँ पे डॉक्टरों की कमी है और सभी जगह है। अब इसमें वरिष्ठ कार्यालय को हमने सूचित कर रखा है, जैसे ही वहाँ से पद पूर्ति होती है तो और हम अच्छी से सुविधा दे पाएंगे सभी लोगों को। ठीक है, तो देखिए शिकायत आपने आगे की है क्योंकि 8 डॉक्टर ओनली है, आप खुद समझ सकते हैं कि जब जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है, 8 डॉक्टर क्या काफी रहते हैं अस्पताल के लिए? तमाम मरीजों को यहाँ पर रेफर किया जाता है, आप भी समझ सकते हैं कि भगवान ना करे कोई अनहोनी यहाँ पर हो, तो इसलिए पहले ही वहां पर डॉक्टरों की उपलब्धि करवाई जाए करके हम लोग जो है यहाँ की व्यवस्था बनाए हुए हैं, और जैसे और पद पूर्ति होगी तो हम लोग और अच्छे से अच्छे सेवाएं दे पाएंगे। चलिए ठीक है, नियुक्तियों के लिए तो हम अधिकारियों से लगातार जो है संपर्क करने की कोशिश कर ही रहे हैं। दीपक जी, आपसे बस एक अपील है, जिस तरह की समस्या अभी आई थी, मरीज परेशान हुए थे पानी के लिए, हवा के लिए, क्योंकि पंखे खराब हो गए थे, और अब खाने के लिए, तो आप कृपया करके इन चीजों पर ध्यान दें ताकि ऐसी समस्या दोबारा ना आए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। ठीक है, हमारे साथ अनिल दसेड़ा जी जुड़े हुए, अनिल जी से चर्चा करना चाहूंगी। अनिल जी, आपने सीएमएचओ को पत्र लिखा था, क्या कुछ रिस्पॉन्स उनका आया, क्या कुछ कहना रहा उनका? मैडम, हमारा यह दर्द है कि एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार करोड़ों रुपए लगा के जावरा अस्पताल को उन्नयन कर रही है, नई नई सुविधाएं क्षेत्र की जनता को दे रही है, तो अस्पताल प्रबंधन अगर मरीज को पानी की पीने की व्यवस्था पर्याप्त रूप से, जैसे पंखे चालू रहे, मैडम अपन अंदाज लगा सकते हैं 44 डिग्री तापमान में अगर मरीज बिना पंखे के वहां रहेगा तो ऐसे ही बेहाल हो जाएगा। जी बिल्कुल तो अनिल जी, तमाम जो समस्या है वो मैं समझ रही हूँ, और इसी के चलते अभी आपके सामने ही मैंने बात की है वहां पर जो प्रभारी थे डॉक्टर वहां के, उनसे। लेकिन अनिल जी, एक समस्या ये भी बनी हुई है कि डॉक्टर वहां पर पर्याप्त मात्रा में नहीं है, इसको लेकर क्या सीएमओ से बात हुई है और उनका क्या कुछ कहना रहा इस मामले में? अभी सीएमओ से बात करके मैं रजिस्ट्रेशन में अभी कल भोपाल भी जाने वाला हूँ और स्वास्थ्य मंत्री से मिलके और जल्दी से जल्दी डॉक्टरों की व्यवस्था भी मैं कराना चाहता हूँ। मेरा कहना, अस्पताल प्रबंधन यहाँ की जो मूलभूत सुविधा है, पानी, खाना, लाइट, सफाई,
पूरा ये अपना प्राइवेट कमरों की जो छतें है उनको मरम्मत करा के ये मूलभूत सुविधा जो इनके हाथ में वो तो दे। अनिल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अगर डॉक्टर की नियुक्ति की बात हो या फिर अस्पताल की जो व्यवस्था है उसकी बात हो, अगर पर्याप्त निरीक्षण किया जाएगा तो ये जो समस्याएं हैं उनका स्वतः ही निराकरण हो जाएगा। लेकिन बस यही कमी दिख रही है कि अधिकारी जो है निरीक्षण करने नहीं पहुंच रहे हैं। तो चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और असलम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई और हमारी भी समस्याएं सुनी। इसी के साथ मोइन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, जिस तरह से आपने देखा कि जावरा के जो अस्पताल है उसकी स्थिति क्या है, कहा जाता है कि रतलाम जिले का सबसे बड़ा ये अस्पताल है, तमाम जो है मशीनें यहाँ पर उपलब्ध है, लेकिन उन मशीनों का क्या फायदा जब डॉक्टर ही उनको चलाने के लिए उपलब्ध ना रहे। तमाम हमने शिकायतें आगे की है, लोगों से चर्चा की, अब देखने वाली बात होगी कब तक समस्या का निराकरण होगा। तो फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।